हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और एक टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार दिखाया था कि मैं अपनी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने जा रहा हूं। उसके लिए पहले कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझे अपनी ये एंजियोग्राफी करानी चाहिए। उसके पीछे था मेरा दो बड़े बड़े रीज़न, और आज मैं बताऊंगा उसका असली कारण क्या था, और शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। ठीक है, ये कोविड हमें किस रूप में आके हमारे साथ नई नई प्रॉब्लम कर रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। मुझे इतना याद है कि जब ये कोविड शुरू हुआ था तो मैंने तभी ये बात बोली थी, जब लॉकडाउन लगा था, आज से करीब 1.5 साल पहले की बात या 1.25 साल पहले, कि इंसान कोविड से तो परेशान होगा ही होगा, लेकिन कोविड की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब हम लॉकडाउन की वजह से घर बैठे रहेंगे तो हमें कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। हमारा वेट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, तब उसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में कितनी प्रॉब्लम आएंगी ये किसी ने नहीं सोचा। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये आज जो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना चाहता हूँ, उसके पीछे रीज़न था कि मेरी पल्स का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, मेरी नब्ज़, मेरी हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना। मुझे आपको मैंने शायद पहले बताया भी हुआ है काफ़ी वीडियो में, मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ, और ये भी शेयर किया था कि मुझे करीब पिछले साल अक्टूबर में कोविड हुआ था। हालांकि माइल्ड कोविड था, माइल्ड टू मॉडरेट कह सकते हैं, सीरियस नहीं था। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम पहले भी, मुझे उससे पहले भी हुई थी, और लेकिन उसके बाद से प्रॉब्लम बढ़ गई। मेरी पल्स थोड़ी फास्ट रहती थी, जिसको बोलते हैं टैकीकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया। नॉर्मल पल्स लेकिन फास्ट। और जब मुझे कोविड होने के बाद पल्स मेरी काफ़ी फास्ट रहनी शुरू हो गई थी। नॉर्मल पल्स मेरी 110 तक चली जाती थी नॉर्मली, लेकिन बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ जब मेरी पल्स बिना कारण, बिना किसी कारण से, ना मुझे कोई टेंशन थी ना कोई स्ट्रेस था, और वो 130, 140, 150 तक पहुंच गई। पल्स का इतने ज़्यादा चले जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब पल्स इतनी फास्ट हो जाएगी, अब दो तरह की पल्स हो सकती है। एक पल्स की नॉर्मल पल्स है लेकिन फास्ट है, नॉर्मल हार्ट बीट है लेकिन फास्ट है, और एक होता है एरिथमिया कि एबनॉर्मल पल्स है और फास्ट है। दोनों ही अच्छी बात नहीं है। एरिथमिया तो खैर और भी ज़्यादा ख़राब बात है, लेकिन मेरा जो ये एरिथमिया तो नहीं, इसको मैं बोलूँगा कि साइनस टैकीकार्डिया ज़्यादा होने से क्या होता था, मुझे बाजू में पेन शुरू हो जाता था, मेरे छाती में थोड़ा सा, मेन मेरा लेफ्ट जो आर्म थी उसमें अनईजी होती थी, और मुझे खुद को भी अनईजीनेस फील होती थी। और ये सब हुआ कोविड होने के बाद। मैंने अपना इको पहले कराया था, नॉर्मल था, आज से करीब 1 साल पहले। कोविड होने से पहले ही शायद मैंने कराया था, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है। तो कोविड की वजह से मेरी पल्स फास्ट हुई। अब मैं बताऊंगा मेरा वेट गेन क्यों हुआ। वेट गेन और ये दो चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने मुझे एंजियोग्राफी कराने की तरफ मुझे प्रेरित किया, या मैं बोलूँगा या मुझे मजबूर किया। हालांकि मेरी अभी एंजियोग्राफी हुई नहीं है और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन बताता हूँ आखिर मेरा फिर वज़न क्यों बढ़ा। जब ये पल्स फास्ट हुई, और ये मेरा वज़न पिछले 2 महीनों से बढ़ना शुरू हुआ, 2-2.5 महीनों से। पहले इतना वज़न नहीं था, जबकि मैं उतना ही खा रहा था, उतना ही सब कुछ कर रहा था, बल्कि और ज़्यादा मैंने खाना पीना कम कर दिया था। लेकिन मैंने अपनी पल्स को कम करने की मेडिसिन स्टार्ट करी। पहले मैंने स्टार्ट करी इवाब्रेडिन। मुझे उसको खा के कुछ ना तो ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, और ना ही मैं बहुत कंफर्ट फील करता था उसको खाने के बाद। मुझे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती थी उसको खाने से, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ मेडिसिन चेंज करके देखनी चाहिए। मैंने स्टार्ट किए बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर एक दवा होती है जो बीपी में दी जाती है, हार्ट प्रॉब्लम में भी दी जाती हैं, और हार्ट रेट को थोड़ा कम करती हैं। बीटा ब्लॉकर में मैंने मेटाप्रोलोल बहुत लो डोज में स्टार्ट करी, 12.5 mg से स्टार्ट करी, 25 mg तक मैं इसको लेता था, जो कि मिनिमम डोज है। लेकिन लेने के कुछ दिनों बाद ही मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया, और फिर मैंने, जब मुझे लगा कि वेट बढ़ रहा है, तो मैंने अपने एफर्ट्स करने शुरू किए। मैंने वॉक वगैरह थोड़ी और बढ़ा दी, अपनी एक्सरसाइज और बढ़ा दी, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया, लेकिन वेट कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्यों हुआ ऐसा? एक तो सबसे बड़ा कारण कि हमारी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, लॉकडाउन में हम घर बैठे हुए हैं ज़्यादातर समय। लेकिन मैं तो डॉक्टर था, मैं तो काम कर रहा था अपने सारे। तो बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन में खा रहा था, उसने क्या किया, उसने मेरी पल्स को स्लो किया, मेरे मेटाबॉलिज्म को स्लो किया,
जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया। पहले मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता था, मेरी पल्स बहुत फास्ट रहती थी, अब उल्टा हो गया। तो उसकी वजह से 2 से 4 किलो मेरा वजन सिर्फ इस टैबलेट को खाने से मेरा बढ़ गया, मेटाप्रोलोल को। और ये ऐसा करती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो वेट बढ़ाती हैं। मैं इसके बारे में अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि ऐसी 8-10 ग्रुप की मेडिसिन हैं जो वेट आपका बढ़ा सकती हैं। शॉर्ट में अगर बता दूं तो स्टेरॉयड से आपका वेट बढ़ सकता है, पेन किलर से वेट बढ़ सकता है, बीटा ब्लॉकर से बढ़ सकता है, कुछ हार्मोन्स की होती हैं, और उसके अलावा भी कुछ और मेडिसिन होती हैं जो साइकेट्री की, डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, वो भी वेट बढ़ाती हैं। तो काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो वेट आपका बढ़ा सकती हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ इस कोविड ने मुझे कैसे प्रभावित किया। और मेरा वेट बढ़ने का एक कारण कोविड, लॉकडाउन था मेरा, हम सबके साथ हुआ है वेट बढ़ना, ज़्यादातर लोगों के साथ, कुछ लोगों का कम भी हुआ है जिन लोगों ने बहुत एफर्ट्स करे। लेकिन मेरा इस मेडिसिन की वजह से वेट थोड़ा सा बढ़ गया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बीटा ब्लॉकर खाने के अलावा, सच बता रहा हूँ। 2 ही मेडिसिन है, इवाब्रेडिन या बीटा ब्लॉकर। एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, वो भी मैंने खा के देखा, वो भी मुझे सूट नहीं करते हैं, मेरी बॉडी कुछ शायद ऐसी है। लेकिन अब चैलेंज यही था कि आखिर तो मेरा इधर वेट बढ़ा, इधर मेरी हार्ट बीट फास्ट हुई, तो तीसरा मैं अनईजी जो फील कर रहा था अपने आप को बीच बीच में कभी कभी। हालांकि जब से मैंने ये बीटा ब्लॉकर खानी शुरू करी तो मेरी जो हार्ट बीट थी वो कंट्रोल हो गई, जो मुझे बाजू में दर्द होता था वो सब ठीक हो गया। लेकिन अभी इधर सिद्धार्थ शुक्ला का जो इंसिडेंस हुआ, जो उनकी एक दुखद घटना हुई, मृत्यु हुई, उसने मुझे बहुत झकझोर दिया। हालांकि मैं अपने पेशेंट को अक्सर कराता हूँ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन वहीं पे कराता हूँ जहाँ पे हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जहाँ में डाउट होता है कि हाँ इनको हो सकता है। पेशेंट अपनी एंजियोग्राफी, इन्वेजिव एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहता, तार डाल के अंदर तक वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करा लेते थे। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि इको, स्ट्रेस इको, आपकी टीएमटी नॉर्मल भी आ जाती हैं तो भी ब्लॉकेज निकल आती हैं, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। हालांकि पहले कायदे से स्ट्रेस इको होना चाहिए, उसके बाद आपको टीएमटी स्ट्रेस इको कराने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तब आपको ये टेस्ट कराना चाहिए एंजियोग्राफी, चाहे वो सीटी एंजियोग्राफी कराएं या फिर आप इन्वेजिव। लेकिन सीटी एंजियो आसान है, कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो करा के देखा जा सकता था। तो यही सोच के मैंने सोचा कि मैं अपनी सीटी, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरा वेट बढ़ने का इशू, मेरा पल्स फास्ट होना था, उसकी मेडिसिन, पल्स फास्ट होने की वजह से जो मुझे मेडिसिन खानी पड़ी बीटा ब्लॉकर, उसकी वजह से मेरा वेट का बढ़ना था। और लॉकडाउन, नो डाउट लॉकडाउन में एक्टिविटीज़ का कम हो जाना सबसे बड़ा इशू है। और स्ट्रेस लेवल तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बढ़ा हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ आज ये शेयर करना चाहता था आप लोगों से कि ऐसा मेरे साथ हुआ, हो सकता है आप लोगों के, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जिनके वेट बढ़ गए हैं, जिनकी शुगर बढ़ गई। हाँ, और मेरा HbA1c भी बॉर्डर लाइन आ गया, मैं प्री डायबिटीज़ की कंडीशन में आ गया था। मेरा HbA1c 6.2 या 6.3 के आसपास था जब मुझे कोविड के 2-3 महीने बाद मैंने अपना HbA1c कराया था। यानी जो 3 महीने की शुगर का एक टेस्ट होता है, जो मैंने कराया था वो मेरा वो भी बढ़ गया था। यानी मैं प्री डायबिटीज, उसको मैंने कम करके 5.8 के आसपास मैं ले आया हूँ, और मेरा टारगेट है उसको 5.5 से नीचे लाना, और मुझे पता है कि मैं कर लूँगा। देखो, ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ हो रही हैं, तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही बोलूँगा, कोविड ने हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत परेशान किया है, और उसके बाद होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले शुगर नहीं थी, अब शुगर भी हो गई है, जिनको बीपी भी हो गया है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं। तो ये सब कोविड ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैंने बताया ना कि बहुत सारे रीज़न हैं, चाहे वो लॉकडाउन था, घर में बैठना था, काम कम करना था, खाना पीना था, मस्ती थी, मस्ती नहीं तो टेंशन थी, टेंशन बहुत थी लोगों को जिनके काम धंधे चौपट हो गए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है कोविड के। तो कोविड का डर ने भी बहुत स्ट्रेस बढ़ा दिया है। तो कुल मिला के, और बहुत सारे लोगों के स्ट्रेस उससे भी बढ़े हैं कि जिनको कोविड हो गया या उनके किसी अपने की डेथ हो गई। तो कुल मिला के इस कोविड ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम सब पे असर डाला है, और मैं भी उसमें से अछूता नहीं हूँ। तो ये मैं अपनी एक कहानी बताना चाहता था कि इसकी वजह से मुझे ये सब हुआ, इसकी वजह से मैं एंजियोग्राफी कराना चाहता हूँ, अपनी सीटी एंजियोग्राफी। मेरी बाकी जो रिपोर्ट थी सब ठीक है, कोविड एंटीबॉडी भी टेस्ट कराई थी, वो भी मेरी अच्छी खासी अभी बनी हुई हैं। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोविड होने के बाद। इवन जिनको कोविड नहीं भी हुआ है उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन का असर सबके ऊपर रहा है, इस कोविड में घर बैठने का असर सबके ऊपर रहा है। मैंने बोला ना, जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुई है, तो उन लोगों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जिनको कोविड नहीं हुआ। उनको तो, जिनको हुआ उनको तो प्रॉब्लम है ही, जिनको नहीं हुआ उनके साथ 2 प्रॉब्लम है। एक तो उनके भी वेट बढ़ गए, उनको भी शुगर
इसलिए होगी कि वेट बढ़ गया घर बैठे बैठे, लेकिन दूसरा डर उनको ये है जिनको कोविड नहीं हुआ कि अब की बार कहीं तीसरी लहर अगर आ गई गलती से तो कहीं उनको ना हो जाए। तो एक ये भी एक है, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया होगा, एक डोज ले ली होगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरा वेट बढ़ा। सिर्फ एक बताना था कि दवाइयाँ भी हमारा वेट बढ़ाती हैं, और ख़ास तौर से पेन किलर हम लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं उठा के। मैं पेन किलर नहीं खाता हूँ, बहुत अवॉइड करता हूँ। तो ऐसी दवाइयाँ मत खाएँ, और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी वेट बढ़ाती हैं। तो मैं इसके बारे में अलग से टॉपिक बता चुका हूँ। सिर्फ आज अपने बारे में बताना था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। मेरी पल्स फास्ट हुई, उसकी दवाई से मेरा वेट बढ़ा, जिसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही, आज बहुत सीरियस होकर वीडियो बना रहा हूँ ना आप लोगों को आदत नहीं है मेरे ऐसा मूड देखने की, है ना। तो सिर्फ चलो चलते चलते एक गीत बोलता हूँ कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यस, हार तो नहीं मानूंगा ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। और आपको भी बोलूँगा कि हार नहीं मानना दोस्त, जो भी होगा जैसा भी होगा ठीक होगा, ये मान के चलो। और अभी जो चुनौती है उसका सामना करो, डर के बैठने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो। और हार के बाद जीत है, और क्या बोलूँ, जीत मिले ना मिले काम करते रहो अपना, ठीक है। और पॉजिटिव सोचो, जो होगा ठीक होगा। बस आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कई बार इस कोविड ने सिखा दिया कि आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं भी होता कई बार, लेकिन फिर भी अपने एफर्ट्स जारी रखो। मंजिल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। और हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये फिर बोल रहा हूँ, आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं 1 महीने में आपको 3 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा, और आप भी कहोगे डॉक्टर काला यस यू आर द बेस्ट। यस, और थिंक, ये सोच के चलो यू आर द बेस्ट, ठीक है। आप भी ये सोचिए कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट। अगर आप चाहो आप कर सकते हो। अब चाहोगे नहीं, बैठे रहोगे, सोचते ही रह जाओगे, तो सोचते ही रह जाओगे। उठो और भागो और लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।